हेलो बच्चों, तो आज हम लोग डी ब्लॉक का फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखने जा रहे हैं। और इस वीडियो लेक्चर में डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सभी एलिमेंट्स की पोजीशन पूरे पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर है, इसकी आज जो है सो मतलब हम लोग डिस्कशन करेंगे। कहने का मतलब है कि जो पीरियोडिक टेबल जो है, इस पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग एलिमेंट की बात करते हैं तो उस एलिमेंट का भी कुछ अपना आइडेंटिफिकेशन होता है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट का पोजीशन कहाँ है पीरियोडिक टेबल में। पोजीशन का मतलब कि उसका ग्रुप नंबर क्या होगा, उसका पीरियड नंबर क्या होगा, उसका सब ग्रुप क्या होगा, उसका नेम और उसका सिंबल क्या होगा। तो ये सभी का सभी चीज जो है, जो प्रिडिक्शन से पता किया जाता है। मतलब प्रिडिक्शन का मतलब कि प्रिडिक्शन जो है किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में कहां पर उसका पोजीशन है, तो हम लोग आज इसी चीज को जो है सो डिस्कशन करेंगे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, देखिए जो पीरियोडिक टेबल में जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट की बात जो हम लोग कर रहे हैं, तो इस डी ब्लॉक में सबसे फर्स्ट जो है हमें ग्रुप नंबर की बात करना होगा। ग्रुप नंबर, उसके बाद पीरियड नंबर, फिर उसका ब्लॉक की बात करेंगे, है ना। अब ब्लॉक तो खैर डी ब्लॉक है ही, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इसको। जैसे यह इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रो निगेटिव होगा, या ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन या फिर नॉन ट्रांजिशन। नॉन ट्रांजिशन की बात करेंगे। साथ ही साथ जो एलिमेंट जो दिया हुआ है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर जो भी एलिमेंट होगा, देखिए अब यह ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर, और यह इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा या इलेक्ट्रो नेगेटिव या ट्रांजिशन नॉन ट्रांजिशन, फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके लिए अब ये तो जैसा कॉमन हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे किसी पार्टिकुलर डी ब्लॉक का जो मेंबर है, उस डी ब्लॉक के लिए उसका ग्रुप नंबर क्या होगा, उसका पीरियड नंबर क्या होगा, फिर वह कौन से सब ग्रुप में आता है, वह ट्रांजिशन होगा या नॉन ट्रांजिशन होगा, या फिर इनर ट्रांजिशन होगा, क्या होगा, इसके बारे में हमें पता करना होगा। फिर उस एलिमेंट का नेम क्या होगा, उसका सिंबल क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। ये जितने भी किसी भी एलिमेंट के बारे में ये सारे प्रॉपर्टी को यदि कैलकुलेट करना होगा, यदि कुछ उसमें एक दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ हो, तब हम लोग कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले डी ब्लॉक जो स्टडी हम लोग कर रहे हैं, जो कि 12th में डी ब्लॉक बोर्ड में भी आता है, बोर्ड में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और खास करके जेई और नीट में तो अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। और डी ब्लॉक जो है, क्योंकि डी ब्लॉक के आधार पर जो है सो हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को स्टडी करते हैं, तो यह काफी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए इस पर जो है सो हम लोग 1 by 1 वीडियो देखते जाएंगे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे इस पर। तो सबसे फर्स्ट जो है, यदि हम डी ब्लॉक की बात करें, तो ग्रुप नंबर जो होगा, ग्रुप नंबर जो है डी ब्लॉक में आपको 3rd to 12 ये ग्रुप नंबर होगा। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, पोजीशन की बात कर रहे हैं।
कि डी ब्लॉक का पोजीशन कहां से कहां तक है। तो ग्रुप नंबर 3rd to 12। इसके बाद यदि हम पीरियड की बात करें तो पीरियड जो है, ये जो पीरियड की बात करें तो पीरियड जो है 4th से स्टार्ट होता है, 4th पीरियड टू 7th पीरियड, 7 पीरियड, ठीक है। इसके बाद टोटल एलिमेंट की यदि बात करें कि टोटल एलिमेंट्स कितना होगा, तो 40 एलिमेंट्स होगा पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में, है ना। और साथ ही साथ यह जो होगा ट्रांजिशन एंड नॉन ट्रांजिशन दोनों तरह का मेंबर होगा, यानी लिखेंगे ट्रांजिशन एंड नॉन ट्रांजिशन, क्लियर है। तो इतना इंफॉर्मेशन तो हमें पता है। इसके बाद यदि हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि बात करें तो लिखेंगे NS 0, 1, 2 और N-1 D1 to 10, ठीक है। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं ऊपर में लिख दे रहा हूं। चलिए अब देखें यहां पर जो है इतना इंफॉर्मेशन तो हमें पता है कि ग्रुप नंबर जो है 3rd to 12 पीरियड जो नंबर होगा वह 4th पीरियड से 7th पीरियड तक के इसका जगह होता है, यानी पीरियोडिक टेबल में 4th पीरियड से यह स्टार्ट होता है और 7th पीरियड तक ये जाता है। इसके बाद टोटल एलिमेंट्स इसमें कितना होगा, 40। ट्रांजिशन एंड नॉन ट्रांजिशन कहलाएगा। अब किसको हम ट्रांजिशन कहेंगे और किसको नॉन ट्रांजिशन कहेंगे, ये अभी हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है ना। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि बात करते हैं कि डी ब्लॉक का जो भी मेंबर होगा इस सभी के लिए जो है सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए लिखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि बात करते हैं तो क्या होगा, NS 0, 1, 2 N-1 D1 to 10, यह जैसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और भी लिख सकते हैं नेक्स्ट NS 1 से 2 N-1 D1 to 10, ये दोनों में कोई भी लिख सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि यह जो कॉन्फ़िगरेशन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो दिया हुआ, इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 0 क्यों लिखे और 1 किसके लिए होगा, या 0 किसके लिए होगा, 2 किसके लिए होगा। नेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं NS 1 से 2, मतलब कि किसी का 1 भी हो सकता है, किसी का 2 भी हो सकता है, प्लस N-1 D1 to 10, है ना। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक, इस पर भी आएंगे हम लोग, लेकिन एक पॉइंट और अभी लिखेंगे इसमें, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन डी सबसेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि डी सबसेल में इंटर करता है तो यह जैसे डी ब्लॉक का मेंबर होगा। सपोज कीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे स्कैंडियम, यह जो स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, फर्स्ट मेंबर ऑफ पीरियोडिक डी ब्लॉक, क्या लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 होगा, 3s2 3p6 और 4s2
3d1। देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर किया है, डी सब शेल में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसको जो है हम लोग कहते हैं कि जिस सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन का एंट्री होता है वो उस ब्लॉक का मेंबर पड़ता है। जैसे मान लिया जाए कि पी सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर यदि करेगा तो वह पी सब शेल का मेंबर होगा, मतलब पी ब्लॉक का मेंबर होगा। कहने का मतलब यदि एफ में इंटर करता है तो वह एफ ब्लॉक का मेंबर होगा, यदि एस में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है तो एस ब्लॉक का मेंबर होगा। इस ग्राउंड पर हम लोग जो है सो इसको कहते हैं कि यह डी ब्लॉक का मेंबर है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन वो डी में इंटर किया है। भले वो कंप्लीट हो चाहे इनकम्प्लीट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। और कॉन्सेप्ट ही तो इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन तो बहुत बनता है। तो अब जो है सो यहां से हम लोग लिखेंगे कि यह जो है सो देखिए, अब इसमें एक चीज और भी आप समझ सकते हैं। यदि ग्रुप का प्रिडिक्शन करना होगा तो देखिए लास्ट का इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। इसका मतलब ये जो मेंबर है इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, इसका ग्रुप नंबर जो है वह जैसो थर्ड होगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गया। इसके बाद यदि पीरियड नंबर की यदि बात करें, पीरियड नंबर की यह जो है सो कौन से पीरियड का मेंबर होगा, तो जरा सोचिए कि इसमें पीरियड को कैसे पहचानेंगे। बहुत सिंपल तरीका, केमिस्ट्री तो कुछ है ही नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, देखिए कैसे सोल्व होगा। हमें कोई भी चीज पता नहीं है कौन से पीरियड का मेंबर होगा, लेकिन इतना तो जरूर पता है ना कि यह जो कॉन्फ़िगरेशन जो दिया हुआ है, इस कॉन्फ़िगरेशन में जैसे एस के आगे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर एस के आगे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पी के आगे 2 लिखा हुआ है, एस के आगे 3, पी के आगे 3, एस के आगे 4 और डी के आगे क्या है 3। अब इसमें आप वैल्यू देख लेंगे, ये जो आगे जो लिखा हुआ है एस के आगे 1, एस के आगे 2, पी के आगे 2, तो ये सब जो है सो कोफिशिएंट कहलाता है ना। हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं ना मैथमेटिक्स वगैरह में। जैसे मान लिया जाए कि हम लिखे 2x और प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ऐसे लिखे। एक मान लिया जाए क्वेश्चन मैंने दिया, और लिख सकते हैं कि 3x माइनस 3y इज इक्वल टू कुछ समथिंग, कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 या 4 कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए x के कोफिशिएंट कितना है 2, y के कोफिशिएंट कितना 3, x के कोफिशिएंट कितना 3, y के कोफिशिएंट 3। हालांकि यहाँ 4 तो नहीं, बल्कि हम यहाँ लिख सकते हैं 0, कुछ भी दे सकते हैं वैल्यू, इसको तो प्रूफ करना होता है। तो ये जो कोफिशिएंट है, ठीक इसी तरह से इसको भी हम कोफिशिएंट मान लेंगे, है ना। ये जो है ये 1 2 3 ये सब क्या है कोफिशिएंट। तो जो कोफिशिएंट का जो बड़ा वैल्यू होगा, कोफिशिएंट का जो बड़ा वैल्यू होगा उसको हम पीरियड मान लेंगे। तो देखिए यहां से कि यह जो कोफिशिएंट जो है, यहाँ पर 4 है बड़ा वैल्यू, यहाँ 3 है, ये 3, ये 2, ये 1, यहाँ पर भी 3, लेकिन बड़ा वैल्यू कौन है 4। इसका मतलब क्या होगा पीरियड नंबर, ये 4th पीरियड नंबर। बस सोल्व, इतना सिंपल ये क्वेश्चन है ना। लेकिन अब सवाल यहां से ये है कि हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, वह जैसे क्या है NS0 1 2 2, मतलब कोई ऐसे एलिमेंट इसमें जरूर होगा जिसका कॉन्फ़िगरेशन जो है NS0 होगा और N-1 कुछ होगा। कोई ऐसे भी कॉन्फ़िगरेशन है जिसके एस में NS में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे एग्जांपल आप सोच लीजिए, क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। क्या लिख सकते हैं, लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5। देखिए तो यह जो है सो 1 है, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं NS1 और 3d5। तो ये जो NS हो गया, अब N जो है सो ये क्या रिपीट करता है,
यह क्या बताता है? तो ये जो है पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है सो पीरियड कितना है 4, तो 4s1, और इसके लिए क्या होगा 4 - 1 3d5। तो ये यहाँ से यानी कि आपको इस तरह से ये ns हो गया और इसको n - 1 d5 कहेंगे। ठीक है, तो यह जो है सो कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है और हम ऐसे इसको जो है सो सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अब यदि आपसे पूछे कोई कॉन्फ़िगरेशन दे दे, जैसे मान लिया जाए कि कहा जाए कि ns2 और n - 1d है ना, ns2 n - 1d5, ये आपको कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है और आपसे ये कहे जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। यदि आपसे कहे कि इसका जो है सो आपको ग्रुप नंबर बताना है, इसका ग्रुप नंबर बताना है, ठीक है, और इसका पीरियड नंबर बताना है, ग्रुप नंबर पीरियड नंबर, ठीक है। साथ ही साथ आपसे ये भी कहें कि यह कौन से ब्लॉक का मेंबर होगा, तो ब्लॉक भी पूछ रहा है। इसके बाद यह इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव और ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन या नॉन ट्रांजिशन लिख सकते हैं, नॉन ट्रांजिशन। नेक्स्ट आपसे ये भी पूछे इसका जो है नेम क्या होगा, इसका सिंबल क्या होगा और इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ये भी पूछ लेगा। ठीक है ना। तो अब देखिए इसका जो जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है, कुछ ऐसे इसमें कॉन्सेप्ट है जिसको जो है आप बिना कुछ किए हुए बता सकते हैं। जैसे ग्रुप नंबर की बात कर रहा है, ये दोनों वैल्यू को ऐड कर दीजिए, ये दोनों वैल्यू को ऐड करके और ग्रुप नंबर बता दीजिए। तो 5 और 2 कितना होगा 7, यानी इसका ग्रुप नंबर जो है सो 7 होगा। वेरी सिंपल। पीरियड नंबर आप नहीं बता सकते हैं जब तक n का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा। तो पीरियड नंबर को जानने के लिए हमें n का वैल्यू जानना होगा और यहाँ n का वैल्यू नहीं दिया गया है, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं। ब्लॉक तो बता सकते हैं क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर किया है डी में, तो ब्लॉक क्या हो जाएगा डी। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव ये दोनों तो होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव पी ब्लॉक के लिए, ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन डी ब्लॉक के लिए। लेकिन अब ये ट्रांजिशन होगा या नॉन ट्रांजिशन होगा ये कहना मुश्किल है। तो याद रखना है कि ग्रुप जो है 3rd to 12 ये डी ब्लॉक का मेंबर होता है। अब जरा सोचिए कि ये जो 12 केवल जो है, मतलब हम लिख सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये 12 को छोड़ दीजिए, 12 किसका होगा नॉन ट्रांजिशन, याद रखेंगे ये नॉन ट्रांजिशन होगा। ठीक है ना। और बाकी जितना है 3 से लेकर 11 तक ये ट्रांजिशन होगा। तो ग्रुप नंबर हमारा कितना है 7, इसका मतलब है ये जो है सो ट्रांजिशन होगा। क्लियर है। अब नेम और सिंबल के लिए, तो इसके लिए जो है सो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि इसका मैजिक नंबर और जो है सो इसके ट्रिक पर चलना होगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। ठीक है। लेकिन सबसे पहले n का वैल्यू, तो यहां से कहे इफ n इज इक्वल टू 4, पहले 4 ले लेते हैं। तो n का वैल्यू 4, तो यहाँ पर n के जगह पर 4 पुट करेंगे, तो 4s2 और यहां से लिखेंगे 4 - 1 d5, यानी इसको लिखेंगे 4s2 और 3d5। अब देखिए ये 4s2 और 3d5, तो पीरियड हमको क्या मिल गया, यहां से 4th पीरियड मिल गया। क्लियर है। अब जो है जब 4th पीरियड हमको यहां से मिल गया, तो नेम और सिंबल और एटॉमिक नंबर की यदि बात करें
तो इसको हम कैसे पता करेंगे? तो एक सिंपल सा ट्रिक है, उसको याद रखेंगे। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, कर, मन, फे, को, नी, कु, जन। यह जो एलिमेंट को आपको याद रखना है। यह जो पूरा जो है सो फोर्थ पीरियड का मेंबर है। किसका है? फोर्थ पीरियड का मेंबर है। और यही 10 एलिमेंट जो होता है फोर्थ पीरियड में होता है। अब कैसे समझेंगे? देखिए, ये थर्ड ग्रुप, ये फोर्थ ग्रुप, ये जो है सो थर्ड ग्रुप, ये फोर्थ ग्रुप, ये फिफ्थ, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एटॉमिक नंबर हमको मिल गया। सॉरी, ये ग्रुप नंबर मिल गया। अब एटॉमिक नंबर की बात करें तो यहां से 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये इसका एटॉमिक नंबर मिल गया। हमें पता है कि ग्रुप नंबर कितना है? 7, और पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 4 है, ग्रुप नंबर 7। देखिए यहां से Mn आ गया। क्या लिखेंगे सिंबल में? Mn। और क्या नेम में क्या लिखेंगे? मैग्नीज। ठीक है ना? अब इसके बाद ठीक है ना, मैग्नीज। अब इसके बाद जो है यहां से जो है सो हमको एटॉमिक नंबर की बात है, तो एटॉमिक नंबर देख लीजिए। Mn का एटॉमिक नंबर 25, तो यहां से क्या लिखेंगे? 25। हमको सब चीज मिल गया। अब यदि ये मिल गया तो फिर जो है हम ये भी कर सकते हैं कि इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यदि आपसे ये भी कहे कि यह जो है 3D का मेंबर है या जो है 4D का मेंबर है, तो आप यहां से देख सकते हैं। यानी ये जो है ट्रांजिशन सीरीज को 4 ट्रांजिशन सीरीज में डिवाइड किया गया है। मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन को 3D सीरीज बोलते हैं क्योंकि यह जो है क्या आ रहा है? 3D। तो इसका मतलब है कि यह जो है 3D सीरीज का मेंबर है। और भी इसको कह सकते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहलाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से जो है सो हम लोग इस डी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। अभी तो यह जो है सिंपल इंट्रोडक्शन है, लेकिन यह जो है वीडियो को कंटिन्यू देखते रहेंगे, तब जो है आपको डी ब्लॉक पर पकड़ बनेगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।